आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले कक्षा में बलात् उपायः श्रेष्ठः ये पाठ का शुभारंभ कर दिए थे और पाठ को अच्छी तरह से आपको आधा तक यहाँ तक आप लोगों को मैंने समझा दिया। आप सबसे पहले अपना पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 6 में आइए। चौथी पैराग्राफ की ओर ध्यान से देखिए। काकः अवदत्, काकः अवदत् बोला था। क्या बोला था? पिछले कक्षा में हमने कहाँ पर अंत किए थे, याद कीजिए कि कौवा जो है वो काकी को बोलेगा कि मैंने एक प्लान, एक उपाय सोच कर रखा हूँ, क्या तुम वो उपाय नहीं सुनोगे? बल से जो काम नहीं होएगा वो उपाय से सिद्ध होएगा। तो काकी बोली थी हाँ हाँ मैं सुनना चाहती हूँ। तो अभी वो बात जो है, कौवा जो है, काका जो है, वो उपाय जो योजना उसने बनाया है वो योजना को यहाँ पर वो कह रहा है। काकः अवदत्, प्रिय, हे प्रिय, आसन्ने सरसी। आसन्ने शब्द का अर्थ है पास में। आसन्ने पास में अर्थात समीप में, निकट में। सरसी, सरसी शब्द का अर्थ है तालाब। निकट में, पास में एक तालाब है और वो तालाब में क्या होता है आगे सुनेंगे। एकः राजपुत्रः, एक राजपुत्र, राजा का बेटा राजपुत्र, प्रतिदिनम, हर रोज, आगत्य, आकर, आगत्य शब्द का अर्थ है आकर, क्या करता है? तालाब में हम क्यों जाएंगे? स्नान करने के लिए। तो एकः राजपुत्रः प्रतिदिनम आगत्य स्नाति। स्नाति शब्द का अर्थ है स्नान करता है, नहाता है। स्नाति, नहाता है। फिर से सुनिए। हे प्रिय, आसन्ने सरसी, समीप में जो तालाब है वहां पर एक राजपुत्र, एक राजे का बेटा, प्रतिदिनम, हर रोज, आगत्य, आकर, स्नाति, स्नान करता है। तत्र प्रस्तरे, तत्र वहां, प्रस्तरे पत्थर के ऊपर, प्रस्तरे सप्तम विभक्ति हुआ है। देखो ध्यान से देखो, पत्थर के ऊपर, प्रस्तरे पत्थर के ऊपर। क्या करते हैं वो? अवतारितम, अवतारितम शब्द का अर्थ है उतार कर। राजा पुत्र बहुत सारे अलंकार वो पहनता होगा, है ना? तो उसने जब स्नान करने के लिए वहां पर पहुंचता है तो सबसे पहले अपने शरीर में जो ऑर्नामेंट्स उसका रहता है वो जरूर उतारेगा, उसके बाद ही वो स्नान करेगा। तो वहां पर, यहाँ पर कहा गया है तत्र प्रस्तरे, वहां पर पत्थर के ऊपर, अंगात, अंगात शब्द का अर्थ है शरीर से, अंगात शब्द का अर्थ है शरीर से। अवतारितम, अवतारितम उतार कर, अवतारितम शब्द का अर्थ है उतार कर। कनकसूत्रम, कनकसूत्रम मैंने पहले बोली अलंकार, सोने के हार, बहुत सारे हार पहनते हैं। तो कनकसूत्रम, सूत्रम शब्द का अर्थ है सोने के हार। कनकसूत्रम चंचवा धृत्वा, चंचवा चोंच से। अभी वो काकी को कह रहे हैं, काको कौवा कह रहा है जब राजपुत्र स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश करेंगे उससे पहले वो क्या करेंगे, अपने शरीर में पहने हुए जो सोने का, सोने के जो हार है जिसको हम संस्कृत में कनकसूत्र कहते हैं, वो उतार कर वो पत्थर के ऊपर रखेगा। तो तुम क्या करोगे उस समय? चंचवाम धृत्वा, चंचवा चोंच में, चोंच, चोंच से, धारण करके, धृत्वा धारण करके अर्थात पकड़कर, अस्य वृक्षस्य कोटरे, जिस पेड़ में हम रहते हैं, अस्य इस पेड़ के कोटर में, स्थापयिष्यसि स्थापना करोगे अर्थात रख दोगे,
आप इसे रख दोगे। किस कौन रखेगी? काकी। काको जो है वो काकी को निर्देश दे रहा है कि ये सिचुएशन में, इस प्रकार परिस्थिति में तुम अपने चोंच से वो हार को पकड़कर कहीं उड़ोगे नहीं। तुम क्या करोगे? आके ये पेड़ के कोटर में उसको रख दोगे, जिस कोटर में वो दुष्ट सर्प रहता है। अथ कदाचित यदा कनकसूत्रम प्रस्तरे संस्थाप्य। अथ, इसके बाद कदाचित, कोई एक दिन, ये लोग प्रतीक्षा करें कब राजपुत्र आएगा और कब स्नान करने को जाएगा। तो कदाचित यदा, यदा जब, कनकसूत्रम प्रस्तरे संस्थाप्य, एक दिन राजपुत्र आए स्नान करने के लिए और कनकसूत्रम को, सोने के हार को, प्रस्तरे, पत्थर के ऊपर, संस्थाप्य, रखकर। संस्थाप्य शब्द का अर्थ रखकर क्या करेंगे? स्नान करने के लिए जाएंगे। संस्थाप्य सरोवरे प्रविशति, जब सरोवर में, तालाब में प्रवेश करते हैं, तदा, तब, काकी कनकसूत्रम, सोने के हार को, चंचा धृत्वा, चोंच से धारण करके, पलायते, पलायते चले गए। राज्ञः सैनिकाः तस्याः अनुसरणं कुर्वन्ति। जब काकी कनक सूत्र को लेकर चली गई तो क्या राजा के जो सैनिक थे वो लोग उसको छोड़ देंगे? राज्ञः सैनिकाः, राज्ञः सैनिकाः, राजाओं के जो सेना थे, जो सैनिक थे, वो लोग ने तस्याः, तस्याः उसकी, किसकी? काकी की, अनुसरणं कुर्वन्ति। अनुसरण शब्द का अर्थ है पीछा करना। अर्थात काकी जब कनक सूत्र को चोंच से धारण करके क्या पैदल चल के जाएगी? नहीं, वो उड़ते हुए जाएगी, आसमान में इधर उधर घूमते हुए वो पेड़ के कोटर तक पहुंचेगी। तो वो जो रास्ता पार करने के लिए राज सैनिक जो है वो नीचे जमीन पर दौड़ रहे थे, उसको अनुसरण करते हुए, उसके पीछा करते हुए कि वो कहाँ गई, कहाँ वो कनक सूत्र को स्थापना करेगी, वो सब चीज पर नजर रखने के लिए राज्य सैनिक जो है वो लोग उसके पीछा करते थे। काकी तम कनकसूत्रम, काकी को तो पहले से उपाय मालूम है, वो क्या करेगी? तो काकी तम कनकसूत्रम, वही कनकसूत्र को, वही सोने के हार को, वृक्षस्य कोटरे निधाय, वृक्षस्य पेड़ के कोटर में, निधाय शब्द का अर्थ है रखना, रखकर, निधाय, नि उपसर्ग, धा धातु ल्य प्रत्यय, निधाय उत्पतति, उत्पतति उड़ती है। काकीम अनुसरन्तः राजसैनिकः, अभी कौन कौन उसको अनुसरण करते थे? जो राजा के सैनिक थे, बहुत सारे सैनिक थे। अनुसरन्तः, अनुसरण करने वाले राज सैनिक वृक्षस्य कोटरे, पेड़ तक पहुंच गए और उनको मालूम पड़ गया कि कोटर के अंदर सोने के हार है। तो उन्होंने क्या करेंगे? वो सोने के हार को बचाने के लिए उसके अंदर हाथ डालेंगे या कुछ तो करेंगे। तो वो क्या देखे? कोटर के अंदर सर्पम दृष्ट्वा, सांप को देखकर, दृष्ट्वा देखकर, दृष्टा शब्द का अर्थ है देखकर। तो उन्होंने क्या करे? कैसे लाएंगे वो कनक सूत्र को? जब तक वो सांप को नहीं मारेंगे या सांप को हटाएंगे नहीं, तब तक तो कनक सूत्र नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या करे? सर्पम दृष्ट्वा तम व्यापादितवन्तः, तम उसको, किसको? सर्प को, सर्पम व्यापादितवन्तः अर्थ है मार डाला। सबसे पहले उन्होंने सांप को मार डाला, तत्पश्चात उन लोगों ने कनक सूत्र को बचाने के लिए सफल हुए। अतः उच्यते, अतः शब्द का अर्थ है इसलिए, उच्यते कहा गया है, बलात् उपायः श्रेष्ठः, बल से उपाय जो है वो श्रेष्ठ होता है, अर्थात अच्छा होता है। सभी कार्य हम बल से या ताकत से पूर्णता प्राप्त नहीं करेंगे, कहीं कहीं हम उपाय से भी वही कार्य में सफलता पा सकते हैं। तो ऐसा है कि आपने ये पाठ बलात् उपायः श्रेष्ठः अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगली कक्षा में ये पाठ के अंतर्गत जितने सारे व्याकरण भाग हैं हम आपको सिखाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।